हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइज वेड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का चौथा कविता, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। चिंती का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पहचानना। तो चंपा जो 16-17 साल की लड़की है, वो किताब में लिखे हुए काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती है, या कह सकते हो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो यार ये जो कविता है ना, वो ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस कविता से लेके आओगे फुल मार्क्स, जो कि मेरा काम है दिलवाना तुम लोगों को। तुम्हारा काम क्या है तुम लोगों को पता ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। साथ ही मैं वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक तो जरूर देखना। तो यार आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं त्रिलोचन हूँ, तुम्हारे इस कविता का कवि। इस कविता में मैंने चंपा नाम की लड़की के बारे में बताया है, जो अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत बेकार काम लगता है, इसलिए मैं कविता में उसे प्रेरित करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कर लो। तो क्या आखिर वो मेरी बात सुनती है कि नहीं, उसे तो तुम्हें जानने के लिए कविता को पूरा पढ़ना होगा। तो यार तुम लोग मुझे नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएगा। तो अब हम लोगों को जो कविता है वो शुरू होता है। हमारे पहले 6 लाइन से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। तो चलो इन 6 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवि बोलते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है जो किताब में लिखे होते हैं, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। जब कभी कभी अपने कमरे में पढ़ने लिखने के लिए बैठते हैं तो वहां चंपा आ जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है और ध्यान से आश्चर्य से सुनती है कि जो कवि है वो क्या पढ़ रहे हैं। कवि को पढ़ते हुए सुनते उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि कैसे कवि इन काले काले अक्षरों को पढ़कर अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं। अब हमारे आगे के 4 लाइन से चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चारवाही करने जाती है। चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में मैंने बताया कि चंपा के पिताजी का नाम सुंदर था, जो कि ग्वाले थे, यानी कि गायों भैंसों को चराया करते थे, उन्हें पाला करते थे। जो चंपा थी वो अपने पिताजी की भी मदद किया करती थी और गायों भैंसों को चराने के लिए ले जाया करती थी कभी कभी। अब हमारे आगे के लाइन से चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो चलो इन लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवि बोलते हैं कि जो चंपा थी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो थोड़ी सी नटखट और चंचल थी। अवसर मिलने पे जो चंपा है वो कवि के कमरे में आती थी और बहुत ज्यादा उधम मचाया करती थी। वो करती क्या थी कि कवि का जो कलम है यानी कि पेन होता था, उसे चोरी करके कहीं छिपा दिया करती थी। और फिर जो कवि है वो जब बहुत मुश्किल से अपने कलम को ढूंढा करते थे, तो इस बार वो देखते थे कि चंपा ने उनका पेपर ही कहीं छुपा दिया है। ये सारी चीजों को लेकर जो हमारे कवि है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करते थे। अब हमारे आगे के 5 लाइन से चंपा कहती है तुम कागज ही गोता करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। चंपा मुझे कहती है कि पता नहीं तुम दिन भर इस कागज में क्या क्या लिखते रहते हो, क्या ये काम करना अच्छी बात है। मैं ये सुनकर हंसने लगता था और जो चंपा होती थी वो चुप हो जाया करती थी। अब हमारे आगे के 5 लाइन्स है उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइंस में मैंने बताया कि एक दिन चंपा घर आती है तो मैं उसे बोलता हूँ कि चंपा तुम भी पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती। इससे मुश्किल समय में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है।
मैं चंपा को आगे बोलता हूँ कि गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, और मैं गांधी जी का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि चंपा के नजर में जो गांधी जी थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चलो इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में चंपा कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तुमने तो कहा था कि गांधी बाबा अच्छे इंसान है, तो वो पढ़ने लिखने को आखिर क्यों कहेंगे, मैं नहीं पढ़ने वाली। ऐसा चंपा कहती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पढ़ना लिखना एक खराब काम था। अब हमारे आगे के लाइन्स है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कोलकाता। चलो इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। मैंने चंपा को कहा कि पढ़ना अच्छी बात होती है, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी एक दिन और तुम ससुराल चली जाओगी और तुम्हारा जो पति है वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद कमाने खाने के लिए शहर चला जाएगा, तब तुम क्या करोगी, उससे बात कैसे करोगी। अब हमारे आगे के 4 लाइन्स है। बड़ी दूर है यह कोलकाता, कैसे उसे संदेश दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि चंपा को कहते हैं कि जो कोलकाता है यानी कि जो शहर है वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अगर तुम्हें लिखने का मन करेगा तो तुम अपने पति को आखिर पत्र कैसे लिखोगी, और अगर तुम्हारा जो पति है वो शहर से पत्र भेजेगा तुम्हारे लिए तो तुम कैसे पढ़ोगी अगर तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा। चंपा पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तुम। यहाँ पे बेसिकली जो कवि है वो चंपा को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो पढ़ना लिखना शुरू कर दे। अब हमारे आखिरी की लाइन से आखिरी का पैराग्राफ है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। चंपा अब मुझे अचानक से बोलती है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, हाय राम, आखिर पढ़ने लिखने के बाद भी तुम इतने झूठ कैसे बोल लेते हो, मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी, और अगर कर भी लेती हूँ तो अपने पति को हमेशा साथ रखूंगी और उसे शहर कभी नहीं जाने दूंगी, मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। भगवान करे कोलकाता खत्म हो जाए, यानी कि ये जो शहर है ये खत्म हो जाए, ताकि मेरा जो पति है वो बाहर कभी जा ही नहीं पाए। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब तुम्हारे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आंसर भी ले लेना, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, तुम लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहां तुम लोग पर्सनली मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, इवन मुझसे बात भी कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।